सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने मिलकर झूम कर एक आवाज़ में पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप सब प्रोग्राम देख रहे हैं? सुनो समझो सीखो, बोल दें। हमारे बच्चे मिलकर बाबा से बुलंद बोल रहे हैं। जी, अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ बच्चे मौजूद तैयार हैं? जी। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में, कब? हाँ, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। दिन और रात में पढ़ना है तीन बार दुरूद पाक, और फजीलत क्या मिलेगी कि उस दिन और उस रात के गुनाह इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंटरेस्टिंग से सेगमेंट्स लेके इल्म दीन का एक ख़जाना लेकर प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है कि कौन सा महीना चल रहा है हमारे दरमियान। हिजरी सन, वो कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको, जो हाँ इस्लामिक जो मंथ्स होते हैं उस एतबार से कौन सा महीना है? शव्वाल। ठीक है भाई, शव्वाल में 10 शव्वाल को कौन से अल्लाह पाक के वली की विलादत का दिन है? किसी को पता है? 10 शव्वाल कौन से अल्लाह पाक के वली की विलादत का दिन है? देखे भाई, यहाँ नहीं पता? टीम ए गुम, टीम बी चुप गुमसुम। अब टीम सी जो घरों पर बच्चे हैं ना, ये हमारी टीम सी है। अब आपने बताना है, देखिए वहाँ से इंशाअल्लाह आ जाएगा। 10 शव्वाल कौन से अल्लाह के वली की विलादत का दिन है? बहुत मशहूर है, मदनी चैनल पर उनका बड़ा तस्करा किया जाता है, हम सब उनके मानने वाले भी हैं, लेकिन अभी बच्चों को शायद पता हो, जहन में नहीं आ रहा है, या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जी, माइक में जो बोलना है माइक में बोलना है, और सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है। ठीक है, माइक का ही याद रखिएगा। गौसे पाक कह रहे हैं ये। हाँ भाई, सही कह रहे हैं। कुछ नहीं पता भाई ने, गुमसुम है नहीं है, फिर किसका है? इशारे से बता रहे हैं। चले देखते अभी आएगा इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन हमें बताएंगे। इसके अलावा भी अच्छी अच्छी बातें आप हमसे कर सकते हैं। आपका चैनल है, आपका प्रोग्राम है, आप आएंगे, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ती चली जाएगी। तो आपने इस प्रोग्राम में रौनक डालनी है। क्या डालनी है? रौनक। कैसे डालेंगे रौनक? अच्छी अच्छी बातें कर कर आप भी अच्छे अंदाज से शामिल रहेंगे, बोलेंगे, मुस्कुराएंगे तो रौनक पैदा होगी। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो अच्छी अच्छी हमसे बातें शेयर करेंगे तो उससे भी रौनक होगी। तो हमारे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी और अच्छी अच्छी बातें आप हमसे कर सकते हैं। जी भाई बच्चों, आगे चलें फिर प्रोग्राम लेके। जी, प्रोग्राम लेके आगे इस अंदाज से चलेंगे कि सबसे पहले कलाम शामिल करेंगे हम, और कलाम के बाद फिर सेगमेंट्स होना शुरू होंगे और मुकाबला होगा आप दोनों टीमों में। कौन सी टीम हारेगी? सोच रहे हैं कौन सी हारेगी? टीम बी। जीतेगी कौन सी? टीम ए। देखते हैं भाई क्या होता है। टीम ए जीतती है, टीम बी हारती है, या टीम बी हारती है, टीम ए जीतती है, क्या होता है? अभी तो कलाम सुनेंगे, और कलाम इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से हमने सुनना है। हमारे साथ कलाम सुनाने के लिए मौजूद हैं माइक में रज़ा अली। माशाअल्लाह। तो रज़ा अली हमें इंशाअल्लाह कलाम सुनाएंगे। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि
हबीब अल्लाह क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से उठ के जाऊं कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा मदीना है क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो उसकी आँखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है जिसका देखा हुआ मदीना है क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल मुनव्वर मेरा मदीना है दिल मुनव्वर मेरा मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है बस मेरा मुद्दा मदीना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बताऊं क्या मदीना जो मदीना देखता है फिर वो बार बार मदीना मदीना करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जगहें होती हैं, जहाँ एक दफ़ा देख लें तो देख ली, दूसरी जगह जाना है, लेकिन मदीना ऐसा है कि जो जाता है वो बार बार जाने की तमन्ना करता है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फ़रमाए कि क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। अल्लाह पाक मदीने की हाज़री अता फ़रमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और सवाल क्या दिया है प्यारे बच्चों? अरे हाँ, ये तकरार नहीं करनी है, ये सुनना भी है। मैंने आपसे पूछा कि मैंने सवाल क्या दिया है, हाँ फिर शुरू हो गए सुनो समझो सीखो। तो भाई अच्छा सा रट लिया आपने। इसका मकसद ये है कि आपकी पूरी तवज्जो कहाँ हो, यहाँ हो। और अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ो की तरफ। ठीक है भाई, सेगमेंट आगे बढ़ो, और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे एक कंटेस्टेंट टीम ए से और एक टीम बी से। कौन आएंगे भाई? कोई है? डर डर के हाथ उठ गया और इधर से भी उठ गया। एक एक ये भाई एक चाहिए भाई, एक फैसला कर लें आप सब मिलके, एक फैसला कर लें किसको भेजना है। ठीक है, आप वो आ रहे भाई, और इधर से आप भी एक फैसला कर लो भाई, सारी टीम हो आप।
हाँ भाई, जिसकी अच्छी तैयारी हो आप आएंगे। चले भाई आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टीम ए से हमारे साथ बता दें, हसन रजा, हसन रजा। और टीम बी से हैं अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद और हसन रजा। मेंढक देखा है आपने? देखा है मेंढक? डर क्यों रहे? मेंढक इतना खतरनाक तो नहीं होता। मेंढक कैसे फुदकता है? फुदक के दिखाएं जरा। हाँ, आपने भी अब यही करना है। ठीक है, होगा ये कि ये जो डब्बे बने इसके अंदर आपकी जंप होती जाएगी और आखिर में वो जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहाँ तक आपने पहुँचना होगा फुदक फुदक के। लेकिन खाली फुदकना नहीं होगा, बल्कि सवाल का जवाब भी देना होगा। सवाल का जवाब दुरुस्त देंगे और फिर जंप करेंगे। ठीक है भाई। और इसी तरीके से अगर 2 सवाल का जवाब देंगे तो 2 डब्बों में आगे जंप कर सकते हैं। सही है। और बल्कि यहाँ जब आगे पहुँचेंगे तो फिर आपको 2 ही जवाब देने होंगे। ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास शुरू के अंदर मौजूद है। चाहे तो 1 सवाल का जवाब दें, चाहे 2 का जवाब दें। जवाब भी दुरुस्त देना है और जंप भी दुरुस्त करनी है। अगर जवाब दुरुस्त हुआ, जंप दुरुस्त नहीं हुई, तब भी आप वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो जंप दोनों पाँव मिलाएं और उसके बाद जंप करनी है। करके दिखाएं एक ज़रा। ये और अपना भी ख्याल रखना है, ऐसा ना एक जंप के बाद फिर आपको बिठाना पड़ जाए। तो ज़रा ख्याल से जंप करनी है। ठीक है भाई। तो टीम ए से हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा, हसन रजा। आपसे सवाल शुरू करेंगे। 1 सवाल करें, 2 वहाँ पहुँचना होगा डायरेक्ट। चले भाई, हसन रजा आपसे सवाल ये है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस महीने में बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे? रमज़ान शरीफ, रमज़ान शरीफ। हसन रजा ने जवाब दिया है जी। टीम में सही दे रहे जवाब? वाह भाई वाह, पूरी टीम कह रही है जी। तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल आपसे ये, रमज़ान शरीफ में 1 रोज़ा रखना दूसरे महीनों में कितने रोज़े रखने से अफजल है? 1000। 1000। वैसे रमज़ान का महीना तो चला गया, अभी तो शव्वाल का महीना चल रहा है। चले कोई बात नहीं, रमज़ान की याद मनाने हैं भाई। रमज़ान याद आता रहना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह अगला रमज़ान भी हमें मिलेगा। तो 1000 रोज़ों से अफजल है रमज़ान में रोज़ा रखना दूसरे महीनों के रोज़े रखने से। क्या बात है। तो आप ज़रा जंप भी करके दिखा दें। वापस आ जाए, दोनों पाँव मिलानी है, आगे हो जाए, कॉर्नर तक आ जाए। आप यहाँ तक आ सकते हैं। हाँ, यहाँ। अब दोनों पाँव मिलेंगे और ये इस लकीर के आगे आपने पहुँचना है जंप करके। अब दोनों पाँव मिला के जंप कर दें। ये हुई ना फ्रॉक जंप सही वाली। ठीक है भाई, अभी आपने देख लिया कैसे होगा। तो टीम बी से हमारे साथ अब्दुल मजीद, हसन रजा ने जवाब दे दिया। अब्दुल मजीद की तरफ चलते हैं। अब्दुल मजीद 2 सवाल, साथ रहना है ना, पीछे तो नहीं रहना जी। आपसे सवाल है, जिस मुसलमान को रमज़ान शरीफ में मौत आई वो कहाँ दाखिल होगा? जन्नत। हैं भाई? सही कह रहे हैं? सब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर सही कह रहे हैं। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हो, अल्लाह पाक उसे क़यामत तक किस चीज़ का सवाब अता फरमाता है? रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। देख लें जी। क्या कहते हैं? दुरुस्त है। तो सब मिलके कहते हैं ना जवाब दुरुस्त है। अब जम भी दुरुस्त कर दें। कहते हैं जम दुरुस्त कर दें भाई। और वाह भाई वाह, वहाँ जाके पाँव खुल गए आपके। खैर चले, अब फिर हसन रजा की तरफ आ जाते हैं हम जी। हसन रजा, आपने हमें बताना है रमज़ान शरीफ में किसको कैद कर लिया जाता है? शैतान को। पक्का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ आना है ना हमने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, ये बताइए कि रमज़ान में किस जगह के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शैतान को कैद कर दिया जाता है। क्या बात है रमज़ान की। अब जम करके दिखाएं हसन रजा। वाह भाई वाह, जम बेहतरीन हो रही है माशाअल्लाह। इल्म दीन का इल्म दीन और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो रही है जी। ये एक्टिविटी बच्चे अपने घरों पर भी कर सकते हैं जी। अब आपकी तरफ आ जाए भाई जी। आपसे सवाल है, ये बताइए अब्दुल मजीद, रमज़ान में किस जगह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जहन्नम। खोले किसके जाते हैं? जन्नत। क्या बात है। शैतान कैद, जन्नत के दरवाजे खुले, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्या बात है रमज़ान की। जवाब दुरुस्त है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की किस तारीख को रोज़ा रखा करते थे? 10 तारीख को। फिर से सोच ले। सवाल क्या है मेरा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की किस तारीख को
रोज़ा रखा करते थे? सबकी तवज्जो यहाँ रहनी चाहिए, सबसे बात कर रहा हूँ भाई। 10 10, सिर्फ एक। देख लें, मैं फिर आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। हो सकता है यहाँ आपसे गलती हो रही हो, मैं नहीं चाहता आप गलती करें। 3 तारीखें हैं, सिर्फ एक तारीख नहीं है। 13, 14, 15। चलें जी, बिलाखिर मेरी कोशिशों से जवाब दुरुस्त हो गया है। 13, 14, 15। इसके अब भी रोज़े रखना अफजल है, अच्छी बात है। रोज़े रखेंगे तो इसका बड़ा सवाब है। जवाब आपका दुरुस्त है। दुरुस्त करा दिया गया है। चले भाई, जगह दे दे भाई उन्हें। जंप आ रही है पीछे से, ये जंप, वाह क्या बात है भाई। मेंढक भी देखे तो ले भाई, मैं भी ऐसी जंप नहीं करता, ये जैसी जंप हो रही है जोरदार किस्म की। जी भाई, कुछ कॉल ले लें, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, जंप पे कर चुके इतनी सारी। जी मेरा नाम है। क्या है? आपको खिलाऊं खिलाऊंगी। वाह भाई वाह, ओए वाह वाह भाई वाह। क्या नाम क्या था भाई इनका? नाम क्या था? बड़ी जल्दी जल्दी में थी, प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। और क्या बात है भाई, दावत इस्लामी जिंदाबाद। इतने नन्हे नन्हे बच्चे माशाल्लाह रमज़ान को याद कर रहे हैं। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान। हालांकि अभी रमज़ान गया है, फिर से दोबारा से उससे कह रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए कि आप भी ख़ुद भी रोज़े रखें। अभी तो मुझे नहीं लगता आप रोज़े रख सकी होंगी, तो लेकिन रमज़ान आएगा तो इंशाअल्लाह थोड़ी सी तो बड़ी हो जाएंगी ना, ये फिर रोज़े भी रखेंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तारिया है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। ठीक है, हम कराची से सुन रहे हैं। मैं आपको 4 आसमानी किताबों के नाम बताऊंगी। जबरदस्त। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ, कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे, बांध के बैठे हुए। क्यों भाई? कीमती हाथ है, हाथ उठेंगे तो कुछ हो जाएगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह ज़मानत तारिक क्या है, ज़मानत मैं तारिक? शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है आ कि गया। 10 शवाल को सैयदुल मुअब्बरीन इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। शाह ज़मान, आपने जवाब तो दिया, पर सवाल भी तो समझना था। सवाल हमने किया था कि 10 शव्वाल को किस बुज़ुर्ग की विलादत का दिन। आपने तो सैयदुल मुअब्बिरीन इमाम सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स का बता दिया। उर्स तो इंतकाल में होता है ना, हमने तो विलादत का पूछा था। अभी हो सकता है आप जवाब दोबारा रिकॉर्ड कराएं, ये उम्मीद है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा है, मैं फातिमा। कोयटा से बात कर रही कोयटा से। हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। सुनाए भाई। खत्म रुसूल मक्की मदनी, खत्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रुसूल ये शान वाह। तुम्हारी है, आका तुमसे बड़ी पर पहुँचे हो, शान तुम्हारी है, आका तुमसे बड़ी पर पहुँचे हो। अर्श बड़ी पर
पहुंचे हो किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन भाई। ये मिसरा तो शेर तो पूरा कर देती हैं भाई नात खा हमारे। ये याद है शेर, ये शान तुम्हारी है आका अर्श तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। आगे जीशान नबी हैं सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई आ जाए भाई, फिर मुकाबले में आ जाए दोबारा से, फिर कॉल्स दोबारा शामिल करते हैं। आपने जल्दी से बताना है 10 शव्वाल को किस अल्लाह के वली की विलादत का दिन मनाया जाता है। मदनी चैनल पर भी जिक्र खैर होता है। सवाल किसका होना था, किससे होना था? हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा यहाँ आना है आगे। 2 सवाल के जवाब आपने देने हैं। ये बताना है आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हफ्ते के 7 दिनों में किस दिन में रोज़ा रखा करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हफ्ते के 7 दिन जो होते ना, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, इसमें किस दिन रोज़ा रखा करते थे? हफ्ते के दिन। क्या बात है भाई, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। जी और किस सने हिजरी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए? 2 सन हिजरी। 2 सने हिजरी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए। इससे पहले रोज़े फ़र्ज ये रमज़ान के नहीं थे। रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में। 2 हिजरी का मतलब समझते हैं, यानी हिजरत जब की थी ना मक्के से मदीने, उसके जब 2 साल गुजर गए तो 2 हिजरी हो गई, सन हिजरत को 2 साल हो गए, तो जब रोज़े फ़र्ज हुए। जवाब दुरुस्त है। जम दुरुस्त है या नहीं वो भी हम देख लेते हैं। इधर 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 सामने, बस अब साइड पे होके खड़े हो जाए, उनकी जगह छोड़ दें अब्दुल मजीद भाई की। जी भाई अब्दुल मजीद, आपसे सवाल ये है कि ये बताना है आपने कि किस सने हिजरी, अच्छा सन 2 हिजरी के किस महीने में रोज़े फ़र्ज हुए? शाबान। शाबान में। और शाबान के बाद कौन सा महीना आता है? रमज़ान। जवाब आपका दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे, शाबान शरीफ की किस तारीख को रोज़े फ़र्ज हुए? इंफॉर्मेशन ज़बरदस्त। 10 जी, 10 कहा आपने और दुरुस्त कहा आपने। जवाब दुरुस्त हो गया। रोज़े किस सन हिजरी में फ़र्ज हुए? 2 सन हिजरी। सबने दोहराना है। 2 सन हिजरी। किस महीने में फ़र्ज हुए? शाबान। शाबान। और किस तारीख को फ़र्ज हुए शाबान की? 10 10 तारीख को। ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जहन में रखनी है आपने, ठीक है भाई। कोई पूछे भाई आप गए थे सुनो समझो सीखो में क्या सीख के आए, आप बोलेगा देखिए हम आपको बताते हैं हम रोज़े कब फ़र्ज हुए, किस महीने में हुए, किस तारीख को हुए, आप जम कर लें। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। जी अब एंड पर पहुंच चुके हैं भाई, दोनों जम करते करते। जी हसन रज़ा आपकी तरफ आते हैं। आपने बताना है कौन से नबी अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और बकर ईद के अलावा हमेशा रोज़ा रखा करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन से नबी अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और बकर ईद के अलावा सारा साल रोज़ा रखा करते थे? 5 दिन है ना जिसमें रोज़ा रखने की इजाज़त ही नहीं है। ईद उल फित्र का दिन पहला दिन, और उसके बाद जो बकर ईद के 3 दिन होते हैं, और उसके बाद 1 दिन और, तो ये कुल बन गए कितने दिन बन गए? 5 दिन बन गए ना। कहाँ है तवज्जो बच्चों, इनमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है? हसन रज़ा आप बता रहे थे ना कि जो ईद उल फित्र और बकर ईद के अलावा हमेशा रोज़ा रखा करते थे? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। पहले आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, फिर कहा ईसा अलैहिस्सलाम, अब कुछ और भी चेंज करना है। आखिर में आकर डगमगा रहे हैं आप, गलती हो रही है। जवाब गलत दाऊद अलैहिस्सलाम। हो गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तो रोज़ा मशहूर है, 1 दिन रोज़ा रखते थे 1 दिन नहीं रखते थे, इसे सौम दाऊदी कहते हैं। जवाब गलत हो गया। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। चलें भाई अब गलती हो गई है आपसे तो अब इधर चल लेते हैं आगे हैं भाई। अब ये एंड में पहुंच चुके हैं। अब अगर इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिए और ये वहाँ जम करके चले गए तो ये विनर हो जाएंगे। अब अगर इन्हीं से भी गलती हो गई तो फिर वापस आपकी तरफ चांस है आने का। जी कौन से नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन महीने के शुरू में, अरे मेरे साथ चले ना, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में रोज़ा रखा करते थे? सवाल भी याद किया हुआ भाई। जी अब जवाब तो आपने बताना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सोच लें, ये तो मुझे लग रहा है हसन रज़ा को फिर मौका मिलने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर से सोच लें।
अब तो आप जो भी नाम लेंगे मैं तब भी आपसे कहूँगा फिर से सोच लें, क्योंकि तुक्का हैं भाई। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सवाल पे ज़्यादा जोर दिया, सवाल ही याद कर लिए, जवाब भी याद करने थे मेरे बच्चों। हैं सवाल में बोल रहा था तो आगे से आप लोग बोल रहे थे, तो सवाल याद नहीं करने होते, सवाल भी करने होते पर उसका जवाब भी याद करना होता है। कौन से नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में रोज़ा रखा करते थे? जल्दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनका जवाब गलत है। दुरुस्त है गलत है? गलत है। सही क्या है? सही क्या है? गलत है। सही तो बताएं। ये कह रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जवाब इनका दुरुस्त है और आपसे गलती हो गई है। हसन रजा खुश नजर आ रहे हैं भाई, इनकी तरफ फिर से इनको मौका मिल गया है। अब ये जवाब दे देंगे तो आगे जम कर जाएंगे, लेकिन 2 जवाब दुरुस्त देने हैं आपने जी। अब आपने बताना है कौन से नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखते थे, कभी ना छोड़ते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तवज्जो नहीं है, जवाब आपका गलत हो गया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सौम दाऊदी एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे। और सवाल है कि कौन से नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखा करते थे, आपने फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम दे दिया। ये तो एंड में आकर बिल्कुल मैच, मतलब मैच तो नहीं है, मुकाबला काफ़ी क्लोज हो गया है जी। फिर से आ जाते हैं हमारे अब्दुल मजीद की तरफ जी। आपने बताना है अच्छा कौन से नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते थे, कभी ना छोड़ते थे? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है भाई। रोज़ा रखने से क्या चीज़ मिलती है? बहुत कुछ मिलता है। जवाब वो देना है जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ हमारे पास मौजूद है। क्या मिलती है? सेहत मिलती है, अच्छी सेहत मिलती है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी नहीं हो रही भाई? अब्दुल मजीद आपके हैं ना, तो खुशी नहीं हो रही भाई? सुभान अल्लाह जी, अच्छी सेहत मिलती है। और एक और क्वेश्चन अब दुरुस्त हो गया तो हसन रजा पीछे रह जाएंगे। अल्लाह पाक ने किस इबादत के लिए फरमाया है कि मेरे लिए इसकी जज़ा इनाम मैं खुद दूंगा? रोज़ा। तो ऑब्वियस था, जाहिर है बात ही उसकी चल रही है। जवाब दुरुस्त है और जम दुरुस्त है या नहीं वो अब देखते हैं हम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, पूरी जान लगाई और सही अंदाज से पहुंच गए हैं। दोनों ने अच्छा मुकाबला किया माशाल्लाह। हसन रज़ा ने भी अच्छा मुकाबला किया। चले भाई अपनी अपनी जगह पर आ जाए माशाल्लाह। और इस मुकाबले के अंदर मुकाबले में हमने कुछ जो है वो थोड़ी सी जो है वो इंटरटेनमेंट भी हो गई, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो गई और बहुत सारा इल्म दीन भी इंशाल्लाह मिला होगा जी। तो आइए अब कुछ कॉल्स की तरफ दोबारा चलते हैं, फिर हम मुकाबले की तरफ चलेंगे जी। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। कार बापू, आज मैं वक्त के बारे में बताऊंगा। वक्त के पानी ठहरने और रुकने के हैं। वक्त की हालत में कलमे के आखिरी हरफ पर जबर जेर पेश दो रखिएगा, सवाल होगा आपसे हो तो उस हरफ को साकिन कर देंगे। प्यारे बच्चों आज आप बताए नून कुतनी किसे कहते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। नूने कुतनी किसे कहते हैं? एक हाथ भाई इनसे पूछते हैं। ये हमारे माइक तो ले ले मेरे बच्चे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। कहाँ से आए हैं? PIB। कहाँ आए हैं? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में आए हुए हैं। मदरसतुल मदीना है, क्या है ये? तो मदनी चैनल है ना जी। माशाअल्लाह। चले भाई, तो क्या बता रहे हैं अभी आप? नूने कुतनी। नूने कुतनी बता रहे हैं। आप क्या पढ़ते हैं वैसे? ये मुझे लग रहा है आपकी ग्लासेस मुश्किल से टिके हुए हैं, आपकी नाक के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलें जी, क्या बता रहे हैं? नूने कुतनी। नूने कुतनी। और आप पढ़ते क्या वैसे? कुरान मजीद। कुरान मजीद। अच्छा, कायदा पूरा हो गया भाई? वाह, कितनी एज है? एज कितनी है आपकी? 7 साल के हैं। माशाल्लाह। कौन से पारे पे हैं? 90 पारे पे हैं। कहते सुभान अल्लाह। छोटे से हमारे हैं माशाल्लाह, और 90 पारे पे भी पहुंच गए हैं जी। आप बता दें नूने कुतनी। नूने कुतनी तनवीन के बाद हमजा असली आ जाए तो वसल में हमजा असली को मिलाते हुए तनवीन के नून साकिन में एक छोटा नून लिखा जाता है, उसे नूने कुतनी कहते हैं। सही बता रहे भाई? कौन कह रहा है गलत? गलत है? क्या गलत है? बीच में थोड़ा सा गलत है। चले भाई, सही करे।
उन्होंने बताया तो बड़े तफसील से। वैसे कौन सही करेगा भाई, आप करेंगे? चले उनको दे दें। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को छोटा सा जेर दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। माशाल्लाह। ही नेक्स्ट। मेरा नाम बिलाल अत्तारी है और मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ। क्या नाम था भाई इनका? बिलाल अत्तारी। इन्हें प्रोग्राम में शामिल होना है। कहाँ से थे भाई ये? मैंने बताया नहीं। अब अगर आप कराची से थे तो आ जाए भाई, यहाँ पर हमारे फैज़ान मदीना के पास ही है ये बगदाद स्टूडियो। आपने यहाँ पर आना है, हम बिठा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। बाकी अब कहीं और से हैं शहर से तो फिर यहाँ आना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर तो कॉल्स के ज़रिए भी तो आप शामिल हो ही सकते हैं। जी कॉल्स हमारी पूरी हो गई हैं और जिन्होंने कॉल नहीं की तो जल्दी जल्दी कॉल करें। और मुझे लग रहा है जवाब नहीं आ रहा है बच्चों को 10 सवाल को। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का विलादत का दिन होता है। जी अच्छा, उर्स किस महीने में होता है कि बताएं? उर्स भी नहीं पता? सफ़र के महीने में होता है मेरे बच्चों। किस तारीख को होता है? 25 सफ़र को होता है। ये बातें हमारे जहन में होनी चाहिए, ठीक है भाई। विलादत 10 शव्वाल और उर्स 25 सफ़र, ठीक है जी। तो ये अब आपने चले हमने जवाब भी बता दिया है तो आप बता सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये आ गई है बाउल एक्टिविटी। कौन आ गई है? जिसके अंदर एक बाउल होगा और कुछ एक्टिविटी होगी। चलते हैं बाउल एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी बाउल एक्टिविटी में बाउल है और यहाँ हैं बच्चे और इसके अंदर मौजूद हैं कुछ पर्चियाँ। पर्चियों के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ कुरान पाक, सीरत, इबादत और मुतफर्रिक। आप बारी बारी आते जाएंगे, पर्ची निकालते जाएंगे। जो कैटेगरी होगी उससे मुताल्लिक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद हैं। वो क्वेश्चन मैं आपसे करता जाऊँगा, जवाब आपने देते जाना है। आप आ जाएँ भाई सबसे पहले, जल्दी से माइक लेकर आ जाइएगा। जल्दी 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 आते जाएँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा सेगमेंट आगे बढ़ता जाए। एक पर्ची निकालनी है भाई, नीचे से ला रहे हैं ऊपर से ला रहे हैं, कुछ भी हो सवाल तो आपको जवाब तो आपको ही देना होगा। घूम जाए, थोड़ा शक्ल तो दिखाएं हमारे नाज़रीन को। यह आ गया है आपके लिए इबादत। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है, आपने ये बताना है हमें। घूम जाए ना, हाँ वो देखें नज़र आ रहा है। कौन नज़र आ रहा है उसमें? कौन? माइक में खुद को मैं नहीं दिख रहा। अच्छा अब खाली आप दिख रहा, पहले मैं भी था ना। ठीक है जी। इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे ये है, वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है जिसमें एहराम बांधा जाता है? एहराम माइक में पूछना है, दोबारा से पूछ ले, माइक में ही पूछे। एहराम पता मतलब क्या? एहराम का मतलब क्या होता है? एहराम नहीं देखा हमने? 2 चादरें होती हैं, जैसे एक वाइट कलर की ऊपर पहनी हुई होती है, एक नीचे बांधी हुई होती है। वाइट 2 चादरें, लब्बैक लब्बैक सदाएं लगा रहे होते हैं। नहीं देखा? अरे भाई हज़ारों दफ़ा। कौन कौन पहुँच गया है? किस किस को समझ में आ गया है? देखें इतने सारे हाथ उठ गए, तवज्जो नहीं लग रही मुझे। एहराम जी भाई आप बता दें। ये देखें, बताएंगे छोटे से हमारे। हज पहुँच गए, समझ में आ गया, तवज्जो नहीं जा रही थी। बाकी पता तो होगा आपको, है ना भाई। हज के अंदर एहराम बांधते ना, और उसके अंदर फिर जो है वो तलबिया पड़ी जाती है। तो फ़र्ज़ इबादत कौन सी है? वैसे तो एहराम जो है ना, दर हकीकत थोड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, वो नियत को कहते हैं, ठीक है। फिर वो नियत हो जाती है तो फिर हमें इजाज़त नहीं होती कि सिले हुए कपड़े पहन सके, तो फिर उसके लिए 2 चादरें बांध ली जाती हैं, तो उसको फिर एहराम कहा जाता है। जवाब आपका क्या हो गया? क्या हो गया? गलत हो गया। चलें कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल गया ना। चलें जी अपनी जगह पे आ जाएं। आप आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं, छोटे से प्यारे से बच्चे हमारे। ये ले भाई, नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद हारिस। घूम जाएं उधर, हाँ यूँ। मोहम्मद हारिस ये क्या है? उधर देख के बताएं स्क्रीन पे। उधर से देखा, इधर से देख लिया। चले भाई, कुरान पाक आप पढ़ते भी हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कुरान पाक से मुताल्लिक कि कुरान पाक में लफ्ज़ सूरत कितनी मरतबा आया है? गिना आपने? लफ्ज़ सूरत कितनी मरतबा आया? पढ़ते हुए कभी नहीं गिना? गिना नहीं कभी कुरान पाक पढ़ते हुए? ओहो, तो फिर कैसे बताएंगे आप? लफ्ज़ सूरत कितनी मरतबा आया नहीं बताएंगे? माइक में नहीं आता तो बताएंगे भी नहीं, फिर क्या करें हैं? वो देखें इतने सारों को तो आता है, ये क्या मसला? इनको कैसे आ गया है?
चले भाई, फिर किसी से पूछ लेते हैं। जा किसी से पूछ के आए माइक में, बोले माइक में बता भाई। आप माइक आगे करें ना, होस्ट बन गया थोड़ी देर के लिए। 9 मरतबा। क्या हुआ? खुला हुआ 9 मरतबा। 9 मरतबा। सही कह रहे हैं ये? पता नहीं कैसे पता। चले जी, माइक लेके आप बैठ सकते हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। लफ्ज़ सूरत कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? 9 मरतबा आया है। ठीक है भाई, अब याद कर लीजिएगा। चलें, और आप कौन आ रहा भाई? आप आएंगे? आप आइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। माशाल्लाह, आपके तो करीब ही है ये। और कॉलर्स आ रहे हैं भाई हमारे साथ, घूम जाए भाई। क्या आया? सीरत से मुतालिक क्वेश्चन आपसे है। आपने ये बताना है, थोड़ा सा उधर हो जाए भाई, हमारे इसमें पर्ची में तो नहीं देख रहे आप जी। आपने ये बताना है कि तौरात शरीफ और इंजील शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम जिक्र हुआ है। इंफॉर्मेटिव बात। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? क्या नाम है हमारे प्यारे नबी का? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है ना? मोहम्मद नाम है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जो ये आसमानी किताबें हैं पहले जो नाजिल हुई हैं, तौरात शरीफ और इंजील शरीफ, इसमें हमारे प्यारे नबी का क्या नाम जिक्र हुआ है, ये आपने बताना है। नहीं आ रहा? इधर पूछ लें। हाँ, जाके पूछे, माइक लगा के, माइक ऐसे आगे कर दें। हाँ भाई, कान में जो ऐसे छुप माइक में पूछें, कान में नहीं, माइक में पूछें। होश बन जाए थोड़ी देर के। जी जोर से। पता नहीं। हैं? पता नहीं तो बता क्या रहे थे यूं करके? ये बता रहे थे पता नहीं बोल दो जी। किसी को नहीं पता? इधर से नहीं? चले फिर हम ही बता देते हैं। फार कलीत, क्या नाम आया है? फार कलीत। हाँ, फार कलीत। फे अलिफ रे काफ लाम या क्वा, तो फार कलीत, आखिर में क्वा है। चलें भाई, तो जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, गलतियां हो रही है भाई, ये क्या बात है? तो एक सही हुआ है ना टीम ए का? नहीं सही हुआ था, एक भी सही नहीं हुआ। टीम ए का भी सही नहीं हुआ, टीम बी का भी अभी तक सही नहीं हुआ। चले भाई, आ जाए इधर से, आ जाए टीम बी से। माइक भी तो लेके आए। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। माइक में मोहम्मद हसन। उधर घूम जाए, अब लाइए दे दें। मोहम्मद हसन, आपके लिए आया मुतफर्रिक। अब कुछ भी हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है आपकी। आपसे ये बताना है कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के अबू जान का नाम बताएं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनके मुक़ल्लिद हैं, उनके अबू जान का नाम बताना है। आपके अबू जान का नाम क्या है? कारी फरमान इलाही। माशाअल्लाह। और दादा का? दादा सरदार खान। और दादा का नहीं पता? चलें, हज़रत इमाम आज़म के अब्बू जान का नाम बताना है। जल्दी जल्दी। नहीं पता? किसी को पता है? उनको पता है, जल्दी से बताएं माइक में। साबित। क्या नाम है? जोर से। साबित। साबित। और हज़रत इमाम आज़म का अपना नाम क्या है, ये कौन बताएगा? नहीं पता? इमाम आज़म ही होगा ना? नहीं, नाम थोड़ी इमाम आज़म। इमाम आज़म के अंदर बड़े इमाम, इनका अपना नाम है नौमान। क्या नाम है? नौमान। और अब्बू का नाम साबित, तो पूरा पता नौमान बिन साबित। और फिर गलती हो गई, ये क्या बात है? आज गलती खेल लें क्या? गलती थोड़ी करना है, जवाब दुरुस्त देना है। चले भाई, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। आप कुछ बीच में कॉल शामिल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मेरा नाम समीउल्लाह है और समीउल्लाह। मैं कदर शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हस्बी रब्बी सुनाऊंगा। ठीक है भाई। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद। क्या बात है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह। जोश आ गया अचानक से। वाह भाई वाह, बच्चों के अपने अपने अंदाज होते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं कदर शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा मंदिर
खेला। आमीन। तूफान की तरह, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए हैं। इतनी जल्दी क्या थी भाई, आराम आराम से बात कर ले, आराम आराम से कलमा सुनाएं, आराम आराम से बातें करें हमारे साथ। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा बहुत अच्छी हूँ। बात है। प्यारे प्यारे वकार बापू दाशिवाल को हजरत इमाम अहमद रजा खान का योम पैदाइश मनाया जाता है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। ये आ गया जवाब है, लेकिन हमारे बताने के बाद आया, पता नहीं हो सकता है कॉल इन्होंने पहले रिकॉर्ड करा दी हो। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ अत्तारी है और मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा कि 10 शवाल मुकर्रम को आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह का यौम विलादत है। तेरे तमाम दुश्मनों पे कहर तारी हो गया, चूही तेरा कलम उठा रज़ा 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 रज़ा, रसूल पाक की आता रज़ा 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 रज़ा, आशिकों का पेशवा रज़ा 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 रज़ा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है, माशाअल्लाह। भाई आपके जहन में है कोई मनक़बत का शेर आला हज़रत के? चले कोई बात नहीं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है। मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। 10 शवाल आला हजरत का दिन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। 10 शव्वाल आला हज़रत की विलादत का दिन है। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे फातिमा तारिया है। आज मैं आपको खाने की पहले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। अल्लाह भूल जाने पे ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु ज़ातल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरा। अगर भूल जाए तो बीच में फिर ये याद कर लें, पढ़ लें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जैनब है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जज मन्नी चैनल हमारा मदी चैनल। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई कुछ ऐसे सवालात कर लेता हूँ मैं यहीं से, ठीक है जी। टीम ए से सवाल है, जवाब देना है आपने। कुरान पाक की किस सूरत में चांद के 2 टुकड़े होने को बयान किया गया है? आप बनाए। अरे हाथ उठाया, माइक छीना और झपट लिया फौरन है। चले बताएं। सूरतुल कमर। सूरतुल कमर। जवाब क्या है इनका? दुरुस्त। वाह भाई वाह, आपने फैसला भी दे दिया दुरुस्त। जवाब इनका दुरुस्त है। जी टीम बी, आपसे सवाल ये है कि ये आपने बताना है कि क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हौज से मुसलमानों की प्यास को बुझा रहे होंगे? कौन बताएगा? उल्टे हाथ से माइक नहीं लेना। ये पहले उल्टे से लिया, फिर सीधे से वापस किया, फिर सीधे से ले लिया। जी हौज़े कौसर। हौज़े कौसर से प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों की प्यास बुझा रहे होंगे। अल्लाह पाक हमें भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत भरे हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीना नसीब फरमाए। जवाब इनका खुशी से बोल रहे हैं, माशाअल्लाह। जी भाई टीम ए, आपकी तरफ आते हैं हम। अब आपने बताना है कि हज के अलावा किस इबादत में एहराम बांधा जाता है? आप ही बताएंगे भाई, इन्हीं को माइक दे दे भाई। पहले आप बता रहे हैं, इन्होंने पहले गलती की थी ना। चले खैर आप बता दें। जी उम्रा। खुला हुआ होगा। उमरा। उम्रा, ठीक है। जवाब इनका हाँ। अल्लाह पाक हमें हज की सआदत अता फरमाए, राम बांधना नसीब फरमाए, उम्रे की सआदत अता फरमाए। जवाब दुरुस्त हो गया है। जी भाई आप टीम बी की तरफ फिर से आते हैं और आपने ये बताना है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत बतानी है। क्या हुआ? परेशान हो गए? वो हाथ उठा भाई। अबू हनीफा। अबू हनीफा। सोच लें एक दफ़ा फिर। क्या कहते हैं भाई बाकी टीम? सही है? कोई फैसला नहीं? कुछ नहीं? हाँ दुरुस्त है भाई। ये टीम ए कह रही है दुरुस्त है, तो फिर सभी कहते हैं इनका जवाब दुरुस्त है।
कह दो भाई, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, अब इस मुकाबले में क्या हुआ फैसला, कौन जीता कौन आ रहा, ये बता भाई। हमने हिसाब नहीं लगा, टाई हो गया, बराबर रहा है। बराबर गलतियाँ की हैं, शुरू में तो गलतियाँ हुई थी ना, हैं, फिर उसके बाद सही सही दे दिया जवाब। वाह भाई वाह। लेकिन पहले इससे कौन जीता था सेगमेंट, वो टीम बी जीती थी। तो इसका मतलब है भाई टीम बी आगे है। और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। कितने टाइम रह गया भाई हमारे पास, अभी 2 मिनट मौजूद है हमारे पास। ऐसा करते हैं, अल्फाज आगे पीछे कर लेते जल्दी जल्दी से जी, अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टीम ए से हमारे साथ होंगे, कौन होंगे, माइक ले लें आप। ठीक है भाई, माइक उठा लें, देखें आपके लिए आएगा जुमला, इसको आपने सही करना है। वहीं पे बैठे रहें, अपनी जगह पे बैठे रहें जी। हैं बोलते सच हमेशा अच्छे बच्चे, सही करते हैं इसको जल्दी से। सच बोलते हैं हमेशा अच्छे बच्चे। दोबारा देखें स्क्रीन पर, वो पीछे दिख रहा है आपको, क्या रिवर्स कर दें इसको, पीछे से सीधा। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। टीम बी से आप, ठीक है भाई, माइक आपके पास है ना जी। क्या है आपका जुमला, है होता कामयाब हमेशा वाला बोलने सच। सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। कल छुट्टी क्यों की थी, कारी साहब ने पूछ लिया। अब देख ले फिर क्या बोलना है, क्या बोलना है वहां पे, सच बोलना है। क्या बोलना है, सच बोलना है। लेकिन कारी साहब फिर सनाओ कान लंबे कर दें, फिर क्या होगा। तो डरना नहीं है, सच सच हमें बोलना है। इंशाअल्लाह कारी साहब शफकत ही करेंगे। जी भाई, आप करेंगे अगला जुमला। वो देखें पीछे आपके लिए क्या आता है मिलती है इज्जत में आखिरत ओ दुनिया से बोलने सच। सही करते हैं, सच बोलने से दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलती है। सच बोलने से दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलती है। और जुमला इनका सच हो गया है, दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह जी। टीम बी से दूसरा उनको दे दें भाई मौका, बड़ा सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है जी। जुमला क्या आया है, होता नहीं खतरा कोई को वाले बोलने सच। सच बोलने से कोई खतरा नहीं होता। देखें जुमला, देखें वही बनना चाहिए जो लिखा हुआ है। होता नहीं खतरा कोई को वो वाले बोलने सच। सच बोलने वाले को कोई खतरा नहीं होता। सच बोलने वाले को कोई खतरा नहीं होता। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच गया है। आपने हमें दुआ में याद रखना है, किड्सबंदी चैनल देखते रहना है। और जो है हमें दुआ में याद रखें, किड्सबंदी चैनल देखते रहें। इंशाअल्लाह संडे को भी हमारा प्रोग्राम आएगा, वो रिकॉर्डेड होगा। इसके अलावा पीर मंगल बुध जुमेरात, जुम्मा को नहीं आता, पीर मंगल बुध जुमेरात तक हमारा लाइव प्रोग्राम आता है। नारा लगाएगी टीम ए दावत इस्लामी और टीम बी कहेगी जिंदाबाद। ठीक है जी, और इसी पर प्रोग्राम इख्तिताम होगा। जोरदार इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया